सो आज का टॉपिक है डायजोटाइजेशन ऑफ एमाइन। डायजोटाइजेशन ऑफ एमाइन को हमने रिएक्शन ऑफ एमाइन में ऑलरेडी पढ़ा है। एज वी नो इस चैप्टर का नाम है एमाइन्स एंड डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन को ऑल्दो हमने इसको हेलोजन हैलोइड में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में भी हमने ऑलरेडी रिएक्शन ऑफ एमाइन में हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। रिएक्शन विथ HNO2 अगर तुमको याद है, मैं हुनो बोलता हूँ उसको ड्यू टू सम रीजन। Anyways, so in our screen today, what are the things that we will study? These are there. तो सबसे पहले क्या है, तुम देखो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ डायजोटाइजेशन, और ये बेसिकली तुम्हारा ब्रीफ है इन शॉर्ट कि क्या क्या चीजें, कंटेंट का टेबल है कि क्या क्या चीजें तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब इस टॉपिक में पढ़ोगे। तो फर्स्ट है समरी में देखो डायजोनियम सॉल्ट, और उसके बाद कुछ रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली और टेबल ऑफ कंटेंट में देखो फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, देन यू हैव रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, सेंडमेयर रिएक्शन एंड फ्यू अदर रिएक्शंस, एंड मैकेनिज्म और कुछ डायजो कपलिंग रिएक्शंस। मैकेनिज्म इज नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। तो बेसिकली जो स्टूडेंट, एज आई ऑलवेज से, मैकेनिज्म या फिर कुछ अलग जो मैं एक्स्ट्रा चीजें कराऊंगा वो बेसिकली एंट्रेंस स्टूडेंट के लिए है, या फिर मान लो कोई केमिस्ट्री को ज्यादा सीरियसली लेता है और बाद में वो केमिस्ट्री में अपना फ्यूचर देखता है, तो उनके लिए है। तो मैं ये बोलूंगा जरूर कि तुम्हारे लिए क्या है यहाँ पे इस पीडीएफ में, और जो तुम्हारे लिए नहीं है तुम उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, स्पेशली फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में वैसे कुछ है नहीं यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग ऑफ एरोमेटिक एमाइनो ग्रुप into a tremendously good living group N2 which can be replaced by various nucleophile। तो बेसिकली क्या होता है, जब तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास ये एनिलिन है, एनिलिन में जो ये NH2 ग्रुप है ना, इसको हम बेसिकली कन्वर्ट करेंगे N2 में, ताकि बाद में N2 निकल जाए, और N2 निकल के तुमको क्या देगा, N2 निकल के कलर क्या, हाँ, N2 निकल के तुमको तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा। मान लो तुमको बाद में क्लोरीन ऐड करना है, मान लो तुमको बाद में CN ऐड करना है, OH ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, या फिर डिफरेंट टाइप्स के कपलिंग रिएक्शन करना है। सो दैट विल हेल्प यू। तो इसको करेंगे कैसे, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट स्लाइड, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट फ्रॉम एरोमेटिक एमाइन। तो बेंजीन में NH2 लगा है, इसमें हमने HNO2 डाला है। एज आई सेड कि ऑलरेडी ये रिएक्शन हमने पढ़ लिया, तो हमें ये डायजोनियम सॉल्ट मिलता है, ठीक है ना। अगर इन केस ऑफ एलिफेटिक एमाइन द थिंग इज डिफरेंट। एलिफेटिक एमाइन में अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं तो हमको डायरेक्टली अल्कोहल मिल जाता है। यहाँ पे डायजोनियम आयन आता है, तो यहाँ पे लिखा है देखो स्टेबल एनफ। ये जो डायजोनियम आयन आया ये स्टेबल एनफ है। रीजन क्या है उसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ऑल्दो अगर तुमको याद है तो लास्ट क्लास में हमने इसके रीजन को पढ़ लिया है, वो बेसिकली रेजोनेंस होता है, और वो तुमको होमवर्क भी दिया था। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, मैंने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था कि हम HNO2 ऐड करना पड़ता है हमें ना रिएक्शन में, बट नॉट नेसेसरी कि हर वक्त हम HNO2 ऐड करते हैं। कभी कभार हम ऑलवेज वी ऐड NaNO2 प्लस HCl का एक मिक्सचर ऐड करते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो ये अगेन दिस योर एक्स्ट्रा पार्ट फॉर एंट्रेंस ओनली। Why NaNO2 and HCl mixture is used in diazotization instead of HNO2? इसके कुछ रीजन मैंने लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट इज अनस्टेबल नेचर ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2 बहुत ही वीक एसिड, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे होता है +3, और ये बहुत ही वीक होता है कंपाउंड। ये बहुत इजीली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में चला जाता है, जहां पे वो HNO3 और NO प्रिपेयर करता है। फिर बाद में ये NO जाके दूसरे रिएक्शन में HNO3 फॉर्म करता है तुम्हारा H2O के साथ मिलके। तो बेसिकली इसी कारण HNO2 को हम बहुत टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते कि लैब में तुम HNO2 को स्टोर करके रख दोगे फिर उसको बाद में यूज कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लो दो टेस्ट ट्यूब है, वो एक टेस्ट ट्यूब में हम NaNO2 डालेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम HCl डालेंगे, और दोनों को एक साथ हम बीकर में जहां पे रिएक्शन हो रहा है वहां पे एक साथ डाल देंगे। तो इंसर्ट द रिएक्शन मिक्सचर। यहाँ पे देखो मैंने इसको एक छोटा सा डायग्राम बना के इसको समझाने की कोशिश किया है। तो छोटे से बीकर में जहां पे रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर हम दोनों कंपोनेंट को डाल देंगे। वो दोनों आपस में जाके ये देखो NaNO2 प्लस HCl मिलके HNO2 बनेगा, ठीक है ना। सच काइंड ऑफ प्रिपरेशन आर कॉल्ड इन सिटू प्रिपरेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इन सिटू प्रिपरेशन मतलब रिएक्शन के अंदर ही प्रिपरेशन करना है। अब ये सवाल आता है कि why HNO2 डिकम्पोजेस वेरी इजीली। ऑल्दो मैंने अभी बातों बात में बोल दिया कि ये बहुत ही जल्दी तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर लेता है। तो HNO2 becomes HNO3 और NO।
तो यहाँ पे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। HNO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, HNO3 में +4 और NO2 में +2। तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन जा रहा है +3 से +4 और +2। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, जो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर वही ऑक्सीडेशन हो और वही रिडक्शन हो, तो such kind of reaction are called disproportionation reaction. Anyways, if you are preparing for boards, then this reaction is not for you. For you, only this reaction is there. यही रिएक्शन तुम्हारे लिए है जो तुमने ऑलरेडी पहले ही कर लिया, लास्ट क्लास में ही कर लिया, ठीक है ना। तो ये रहा फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज क्यों है, व्हाई इट इज स्टेबल इनफ, व्हाई दिस आयन इज स्टेबल इनफ, व्हाई दिस आयन इज स्टेबल इनफ। देखो पहले लिखा है रीजन इज रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस तुमको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी रेजोनेंस बहुत बार पढ़ा है। तो इस रेजोनेंस को एक बार देख लो, जहां पे ये तुम्हारा डायजोनियम आयन है, तो ये नाइट्रोजन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये नाइट्रोजन है न्यूट्रल। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन वैकेंसी फिल करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास जाएगा और इस नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। अब वो डबल बॉन्ड जब बनेगा तो ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, देन दिस बॉन्ड विल कम हियर, देन दिस कार्बन विल बिकम पॉजिटिव, देन दिस बॉन्ड विल गो देयर, देन दिस कार्बन विल बिकम पॉजिटिव, सी this carbon will become positive and later on this will give again, so it will be again positive, so this has to give, okay. So the overall resonance hybrid is like this, ठीक है ना। due to this ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, unlike aliphatic diazonium ion, aromatic one is more stable as aliphatic doesn't show resonance, aryl diazonium is stable enough। हाँ, तो वही लिखा है, hence alkyl diazonium salt और unlike alkyl diazonium salt, aryl diazonium salt is stable enough, okay। ये stable enough है because यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ये stable enough है इसीलिए इससे तुम बाकी तरीके के रिएक्शंस में जा सकते हो, जैसे कि अभी हम इसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। देखो ये फ्लो चार्ट बनाया है तुम्हारे लिए। ये फ्लो चार्ट बनाने का मतलब ये है कि अगर हम नॉर्मली कन्वेंशनली अगर एक के बाद एक रिएक्शन लिखे ना, दैट विल बी मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और मतलब एक ही चीज बार बार क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन तुमने ऑलरेडी हेलर में पढ़ लिया है, तो मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है। सो दिस इज द रीजन कि मैंने फ्लो चार्ट में बना लिया ताकि इन शॉर्ट तुम इस चीज को सीख लो। तो क्या होता है, ये स्टेबल एनफ है, ये डायजोनियम सॉल्ट जो देख रहे हो ना, स्टेबल एनफ है, इसीलिए तुमको ये वेरियस टाइप के रिएक्शंस दिख रहे हैं। तो कोई अगर यहाँ पे मान लो कोई एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट होता, मतलब मान लो R ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, सॉरी R ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर ये एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट होता ना, तो याद रखना इतने सारे कंपाउंड, वास्ट रेंज ऑफ कंपाउंड तुमको नहीं मिलते, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये इंस्टेंटेनियसली अल्कोहल बना देगा, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट ओवरव्यू। तो ये रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा है 7 रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे बेसिकली 7 नहीं होता है, अभी और भी बहुत सारे रिएक्शंस भी है यहाँ पे। तो एनीवेज जिस वेबसाइट से मैंने बेसिकली ये कलेक्ट किया वहां पे सिर्फ 7 रिएक्शंस ही था, बाकी मैंने ऐड किया। तो देखो सबसे पहले इसी डायजोनियम सॉल्ट को जब तुम CuCl के साथ ट्रीट करोगे, या फिर CuBr के साथ ट्रीट करोगे, या फिर CuCN के साथ ट्रीट करोगे, तो इस N2 पार्ट को, N2 व्हिच इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो N2 पार्ट को रिप्लेस कर देगा ये Cl, ये N2 पार्ट को रिप्लेस कर देगा ये Br इफ यू ऐड CuBr, ये N2 पार्ट को रिप्लेस कर देगा Cn इफ यू ऐड CuCn, ठीक है ना। और ये तीनों ही रिएक्शन जिस व्यक्ति ने दिया उनका नाम था शायद सेनमेयर, तो उनके नाम से आया सेनमेयर रिएक्शंस, ये तीनों। इसी तरीके से तुम एराइल क्लोराइड एंड एराइल ब्रोमाइड तुम इसी तरीके से Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr देके भी बना सकते हो। तो ये बनाया मतलब गेटरमैन नाम के किसी व्यक्ति ने, तो उनके नाम से ये रिएक्शन आया गेटरमैन रिएक्शन। सेनमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम ही आता है, तुमको Cl और Br ऐड करना है। सेनमेयर में सिर्फ Cn ज्यादा ऐड कर रहे हो, एक तीसरा है, लेकिन गेटरमैन वही प्रोडक्ट दे रहा है, जस्ट उसका एक पर्टिकुलर रिएजेंट दिया था उसने, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम गेटरमैन रिएक्शन रख लिया, ठीक है। तो ये समझ में आशा करता हूँ। देन यू हैव Ki, अगर तुम Ki, अगर मान लो तुम आयोडीन ऐड करना चाहते हो तो तुम Ki डालो भाई, आयोडीन आ जाएगा। तुमको OH ऐड करना है तो OH ऐड करना है, तुमको H2SO4 मतलब थोड़ा सा वाटर डालो, हो जाएगा। नॉट नेसेसरी कि एसिड डालना ही है, एसिड डाल सकते हो, यहाँ पे है एसिड, थोड़ा वाटर डालने से भी तुमको डायरेक्टली फेनॉल मिल जाएगा, OH आ जाएगा। अगर तुम H3PO2 डालते हो या फिर इथेनॉल डालते हो तो तुमको यहाँ पे N2 हटके एक हाइड्रोजन घुस जाएगा। और अगर तुम इस चीज को देखो तो दोनों ही रिएजेंट मतलब आइदर यू हैव टू ऐड इथेनॉल और यू हैव टू ऐड H3PO2, कोई एक तुमको डालना है, ठीक है ना। नेक्स्ट यू हैव अनदर थिंग, इफ यू ऐड HBF4, now HBF4 is basically a mixture of HF
HF प्लस BF3। अगर तुम HF प्लस BF3, यहाँ पे ये ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है, आई विल HF प्लस BF3 का अगर मिक्सचर ऐड करोगे तो दिस विल गिव यू HBF4। और अगर इस डायजोनियम सॉल्ट में तुम HBF4 लगाओगे तो तुमको ऐसा कुछ एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जो कॉम्प्लेक्स बाद में अगर तुम इसको हीट करते हो, सिर्फ हीट करते हो, तो तुमको यहाँ पे फ्लोरीन ऐड हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बार्स-केजमैन रिएक्शन, ठीक है ना। और इसी कंपाउंड में अगर तुम NaNO2 ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और हीट, तो यहाँ पे NO2 लग जाएगा, मतलब नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज योर अनदर रिएक्शन। एंड अगर तुम इस डायजोनियम सॉल्ट में अगर तुम बेंजीन डालते हो, ठीक है ना, बेंजीन और इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, तो तुमको देगा बाइफिनाइल, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं गॉम्बार्ड रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये कुछ रिएक्शंस अराउंड, कितने रिएक्शन हमने दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 रिएक्शंस है। ये 13 रिएक्शंस तुम 13 रिएक्शंस में कुछ चीजें बहुत कॉमन है, तो अराउंड 10 रिएक्शन तुम देख लो, ये हो जाएगा। इसी टॉपिक से तुमको क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद देखो एक टॉपिक है ऑप्शनल फॉर एंट्रेंस ओनली, तो इसमें मैं बाद में आऊंगा। तो सबसे पहले इसी डायजोनियम सॉल्ट का एक और वैरायटी ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम डायजो कपलिंग। कपलिंग क्या होता है, जब बेसिकली ये डायजोनियम सॉल्ट दूसरे किसी बेंजीन लाइक कंपाउंड, देखो यहाँ पे गॉम्बार्ड रिएक्शन में तुम देखो बेंजीन के साथ उसने कैसे रिएक्ट किया, वो बेंजीन के साथ जुड़ गया, ठीक है ना। तो अगर बेंजीन में मान लो फिनाइल होता, या फिर बेंजीन में मान लो फेनॉल होता, या फिर एनिलीन होता, तो वैसे कंपाउंड के साथ वो कैसे रिएक्ट करता। तो उसका एक एग्जाम्पल है, देखो डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, डायजोनियम आयन, अगर उसको तुम किसी भी बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो उसके पैरा पोजीशन पे, जिस पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है उसके ठीक ऑपोजिट पैरा पोजीशन में वो N2 जाके लग जाएगा। इसे हम बोलते हैं एजो कंपाउंड। एज यू नो व्हाट इज द एजो ग्रुप, एजो ग्रुप इज दिस वन, इस ग्रुप को हम एजो बोलते हैं, ठीक है ना, एजो ग्रुप है ना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये एजो कंपाउंड जो क्रिएट होता है, दिस आर कलरफुल, ठीक है ना। तो ये तुमको एक डाई देता है, एंड दिस इज ए सिग्नेचर रिएक्शन फॉर एनिलीन। मान लो कल को तुमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला जाता है। तुमको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। प्राइमरी को तुम सबसे पहली बात तुम इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट करवा लो। आइसोसाइनाइड टेस्ट कराओगे तो एक पंजेंट स्मेल मिलेगा, वो सिर्फ प्राइमरी दे सकता है, तो तुम्हारा प्राइमरी अलग हो गया। सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए तुम हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड कराओ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी, और अगर नहीं करेगा तो टर्शियरी। लेकिन अगर मान लो कल को तुमको एक प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, मान लो जैसे कि एनिलीन और मीथेन अमाइन देता है, और तुमको बोलता है कि इन दोनों में आप डिस्टिंग्विश करो। Now you cannot distinguish them by carbon reaction, that is your isocyanate test, and you cannot also distinguish them by Hinsberg reagent, because both are primary, so both will react like that. तो तुम इसको क्या कर सकते हो, तुम एनिलीन को डायजोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट कर सकते हो। जब तुम एनिलीन को डायजोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करोगे तो तुम देखो इधर तुमको एक येलो डाई मिलेगा इधर, जो तुमको सिर्फ और सिर्फ ये एरोमेटिक एमाइन ही दे सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर तुम इसके साथ मान लो एनिलीन ना लगा के तुम मिथेन अमाइन लगा दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है ना। तो ये डाई तुमको सिर्फ और सिर्फ एनिलीन दे सकता है, या फिर फेनॉल भी अगर है तो फेनॉल के साथ भी रिएक्ट करके देखो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाता है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। एक अलग पेज में मैं दिखा देता हूँ। तो ये तुम्हारा डायजोनियम सॉल्ट है, मान लो एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसने किसके साथ रिएक्ट किया, इसने रिएक्ट किया मान लो तुम्हारे एनिलीन के साथ NH2। अब यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेगा, ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा एंड तुमको दे जाएगा N डबल बॉन्ड N, जो कि ऐड हो जाएगा तुम्हारे बेंजीन के साथ, मतलब एनिलीन के बेंजीन रिंग के साथ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सो दिस इज योर बेसिकली दिस इज कम फ्रॉम दिस पार्ट, ओके। बस समझ में आ रहा है, तो इस पार्ट से आया ये वाला, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एजो डाई, ठीक है ना। ये येलो कलर का होता है, येलो या ऑरेंज आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ येलो, ओके राइट, येलो डाई होता है, ठीक है ना। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन यू विल ओनली गेट इन केस ऑफ, और अगर यहाँ पे मान लो कल को NH2 ना होके
मान लो कि OH हो जाता, देन ऑल्सो तुमको ऐसा ही कुछ एक रेड डाई मिल जाता। मान लो यहाँ पे ये ना हो के मान लो यहाँ पे हो जाता OCH3। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर होता तो दैट विल गिव यू एजो डाई लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट। और अगर ये बीटा नेप्थोल के साथ रिएक्ट करे तो बीटा नेप्थोल इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बीटा नेप्थोल। यहाँ पे बेसिकली एक OH होता है, बीटा नेप्थोल होने के लिए एक OH होता है। तो जब बीटा नेप्थोल के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऑर्थो पोजीशन में जाके सिमिलर वे में चिपक जाता है, ठीक है ना। वो भी तुमको एक ऑरेंज रेड डाई देता है, ठीक है ना। ओके, so this is the reaction of the diazonium salt. It is also called a diazo-coupling reaction, ठीक है ना। So yeah, up to this. तो यही है तुम्हारा बेसिकली। अगर तुम इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स ओनली तो तुम्हारे लिए इतना ही है इस डायजोनियम सॉल्ट में, ज्यादा कुछ नहीं है। एक होता है प्रिपरेशन कैसे करते हो, प्रिपरेशन फिर से एक रिव्यू कर देते हैं। प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, मान लो हमने एनिलीन पे NaNO2 + HCl इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कंडीशन में हमने अगर रिएक्ट करवा दिया तो हमें मिल जाएगा डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट बेंजीन एंड ट्रिपल बॉन्ड आयन पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है ना। डायजोनियम सॉल्ट मिल गया। उस डायजोनियम सॉल्ट को अगर हम CuCl, CuBr या फिर CuCN के साथ ट्रीट करें तो ClBr या फिर Cn लग जाएगा। अगर हम Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Cu इन प्रेजेंस ऑफ Br लगाए तो Cl या फिर Br लग जाएगा, जिसे गेटरमैन बोलते हैं और अर्लियर को हम सेनमेयर बोलते हैं। फिर उसके साथ मान लो हम रिएक्ट करवा लेते हैं KI से तो आयोडीन लग जाएगा। अगर हम इथानॉल से रिएक्ट करवा ले या फिर H2PO3 के साथ रिएक्ट करवा ले तो हमें बेंजीन मिल जाएगा। अगर हम वाटर से थोड़ा सा वार्म कर दे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें फेनॉल मिल जाएगा। अगर हम HBF4 के साथ ट्रीट करवाए तो N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव HBF4 नेगेटिव ऐसा एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सबसे पहले उसको हीट करेंगे तो हमें फ्लोरीन मिल जाएगा। और अगर उसको NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीट करें तो हमें मिल जाएगा बेंजीन के साथ नाइट्रोबेंजीन। सेम उसी रिएक्शन उसी डायजोनियम सॉल्ट में अगर हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाए तो हमें मिलेगा बाइफिनाइल। तो ये हमारे सेनमेयर रिएक्शन के 8-10 तरीके के रिएक्शन है जिसके ऊपर ही तुमको क्वेश्चन मिलेगा। एंड लास्ट थिंग इज योर एज अ कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, इमेजिन करो तुम्हारे इधर है तुम्हारे पास लाइक डायजोनियम सॉल्ट और यहाँ पे तुमको कोई भी मतलब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब बेंजीन में NH2 लगा है, बेंजीन में OH लगा है या फिर बेंजीन में OCH3 लगा है। तो क्या होगा, ये पार्ट जाके कपल कर लेगा तुम्हारे बेंजीन के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन। कपल बन जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस विल गिव यू डाई। ओके, दिस इज अ सिग्नेचर स्टाइल फॉर सिग्नेचर रिएक्शन फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मान लो तुमको एनिलीन और मिथेनामाइन में कोई कंपैरिजन करना है, सो यू विल यूज दिस टेस्ट, वी विल सी फ्यू क्वेश्चन। तो यही है तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं कुछ क्वेश्चन में जाता हूँ, ठीक है ना, लेट्स सी फ्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो मैं लेता हूँ, why it is not going। सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला, नहीं ये नहीं, ये तो मिथाइल एमाइन एंड डाइमिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन है तुम्हारा प्राइमरी एमाइन, इथाइल एमाइन है तुम्हारा, डाइमिथाइल एमाइन है तुम्हारा सेकेंडरी एमाइन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिस्टिंग्विश तो तुमको आता है। इथाइल एमाइन एंड एनिलीन, चलो इसको करते हैं। एक है क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल एमाइन मतलब C2H5NH2 एंड एनिलीन मतलब NH2। इन दोनों में तुमको डिस्टिंग्विश करना है। अब दोनों ही तुम्हारा क्या है, प्राइमरी एमाइन है, दोनों ही है तुम्हारा प्राइमरी एमाइन। ये भी है तुम्हारा प्राइमरी एमाइन। तो क्या करोगे प्राइमरी एमाइन के साथ, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तुम एल्काइल साइनाइड आइसोसाइनाइड टेस्ट करोगे, दोनों तुमको रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो व्हाट यू कैन डू, तुम इस वाले के साथ तुम डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर लो। तो मान लो डायजोनियम सॉल्ट है एंड ट्रिपल बॉन्ड है पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके साथ तुमने कर लिया एनिलीन का रिएक्शन NH2। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप जाके पैरा पोजिशन में घुस जाएगा और तुमको देगा एक कपलिंग प्रोडक्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी नॉट ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड
एन डबल बॉन्ड एन, तो ये क्या है, कपलिंग रिएक्शन NH2, सो दिस इज ए येलो डाई। बट दिस रिएक्शन, दिस, मान लो कि तुमने इथाइल एमाइन के साथ यही चीज किया, C2H5NH2, this will not give you any reaction, no reaction. So this is a distinguisher test for aniline over any primary amine. Okay, so ये पहला क्वेश्चन है। Let's see few other question. Like see this one, what is that? इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्यों हो गया? Anyways, क्वेश्चन इज विजिबल एनफ। तो क्वेश्चन में क्या है, एक डायजोनियम सॉल्ट है, इसमें लगाया CuCN, तो पूछा है क्या आएगा, फिर उसमें क्या लगाया, फिर इसमें लगाया वाटर, हाइड्रोलाइसिस किया, H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये देता है तुमको A, ये देता है तुमको B, उसके बाद तुमको देता है C ओवर रिएक्शन विथ NH3, यस और नो, रिएक्शन विथ NH3, हाँ NH3 विथ हीट, ठीक है, वेरी इजी। क्या होगा, कर सकते हो क्या खुद से, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। डायजोनियम सॉल्ट CuCN, कौन सा रिएक्शन, सैंडवेयर रिएक्शन, क्या होगा, N2 लीव हो जाएगा और CN घुस जाएगा, तो लो CN घुस गया। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ में। ये है हमारा A, ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, साइनोबेंजीन या फिर बेंजीन नाइट्राइड। ओके, उसके बाद इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H प्लस H2। जब CN को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा B को तुम हीट करोगे NH3 के साथ, क्या होता है, जब NH3 के साथ तुम पहले डालते हो तो सबसे पहले तुमको एक सॉल्ट मिलता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है और NH3 एक बेस है, एसिड और बेस मिलकर तुमको पहले सॉल्ट देगा, हीट करने के बाद ये एमाइड देता है। अगर तुमको याद है इस रिएक्शन को तुमने पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन में भी पढ़ा था, और तो और इस रिएक्शन को तुमने, नो नॉट प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, सॉरी, इस रिएक्शन को तुमने रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था। तो तुमको मिलेगा ऐसे एमाइड, C डबल बॉन्ड NH2, ये है तुम्हारा C। तो यही होता है, मतलब ऐसे ही आता है, मतलब क्वेश्चंस। तो मान लो कल को तुमको क्वेश्चन ऐसे मिले कि एक कंपाउंड है डायजोनियम सॉल्ट से तुम एनिलिन कैसे बना सकते हो, मान लो। तो एनिलिन बनाने के लिए, ऑल्दो नाउ वी विल अप्रोच द पार्ट व्हिच इज नॉट देयर इन आवर क्वेश्चन, तो हम उसमें जा रहे हैं। मान लो इसको एनिलिन बनाना है, तो क्या करोगे भाई, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दो। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या चाहिए, KOH प्लस Br2, बस हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, बेंजीन में एनिलिन हो गया, NH2 ओवर, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको बनाने का और एक तरीका है, लेट्स सी। अगर हम इसी पे HBF4 ऐड करें तो सबसे पहले तो हमको मिलेगा एक सॉल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव। सबसे पहले हमको ये कंपाउंड मिलेगा। अब उसके बाद इसको हम करेंगे क्या, इसको हम डालेंगे Na-NO2 Cu हीट, सो इट विल गिव यू दिस वन, दिस एनिलिन। याद है ना ये रिएक्शन कहां पर पढ़े थे हम, ये देखो, अगर इस पे हमने हीट किया विथ Na-NO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, सो वी विल गेट दिस वन, ठीक है ना। तो बट सॉरी नाइट्रो आएगा सबसे पहले, सॉरी, तो सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रो आएगा, हम डायरेक्ट लिख दिया, NO2 कैसे आएगा, Na-NO2 Cu हीट। अब अगर उस NO2 में हम क्या करेंगे, Fe
इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिडक्शन के बाद तुमको NH2 आ जाएगा। सो दिस इज द वे कि तुमको अगर क्वेश्चन कल को ऐसे मिले कि डायजोनियम सॉल्ट से तुम एनिलीन बनाओ, क्योंकि एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बनाना तो वेरी इजी, तुमने किया है। एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाओगे? ये कलर ऑलरेडी यूज कर लिया, लेट्स यूज दिस कलर। यहां से यहां पे जाना बहुत इजी है, क्या NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ऑर्गेनिक में यही होता है, किसी भी रिएक्शन से हम अगर A से B में जा सकते हैं तो हम B से A में भी आ सकते हैं। कोई पार्ट बहुत ही मतलब बहुत ही इजीली किसी चीज में बहुत ही इजीली आ सकते हैं, किसी चीज में बहुत घूम फिर के आना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत घूम फिर के आए हो तुम, ठीक है ना। सो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज। क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे तो तुमको ये भी कभी कभार सोचना चाहिए कि क्वेश्चन में यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन बाकी हम कहाँ तक जा सकते हैं। बिकॉज नॉट नेसेसरी हर एक क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के दे देगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। तो ये देखो यही पे हो जाएगा ये कुछ क्वेश्चंस लाइक जैसे कि ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये क्या देगा तुमको? बेंजीन में डायरेक्ट NO2 लगा दो, ये आ जाएगा। और कोई डायजोनियम, हाँ ये है, क्या आएगा? डायजोनियम सॉल्ट में इथानॉल मतलब बेंजीन आएगा, नॉर्मल बेंजीन आएगा। यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट में H3PO2, ये भी क्या देगा? डायरेक्ट तुमको बेंजीन देगा। H लिखो भी ना भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, सो दिस आर द फ्यू रिएक्शंस दैट यू नीड टू नो अबाउट दी और फ्रॉम दी डायजोनियम सॉल्ट। हो गया। तो अगर तुम सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लो, यहाँ तक तुम्हारा है और कुछ नहीं, तो इस पार्ट के बाद तुम जा सकते हो। नाउ वी विल सी फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एंट्रेंस एंड ऑल, हम इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम आयन। डायजोनियम आयन बनता कैसे? ये जो रिएक्शन हमने देखा है कि NaNO2 प्लस HCl डाल दे तो हमें मिल जाता है क्या? डायजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। हाउ इट ऑकर, ठीक है ना। कितना मिनट हुआ है बाय द वे? दिखाया था मैंने। एनीवेज लेट्स सी। तो सबसे पहले कि मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम आयन, ठीक है। तो पार्ट 1 फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। जब अगर तुमको याद है, तुमने जब नाइट्रेशन भी किया था, नाइट्रेशन में तुमने HNO3 डाला था। HNO3 से सबसे पहले तुमको एक नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, इतना अंदर तक नहीं जाएंगे, वो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम नाइट्रोसोनियम आयन से कैसे HNO2 से कैसे नाइट्रोसोनियम आयन आता है उसको हम देखेंगे। तो HNO2 HON ये हमारा नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड में जब HCl डालेंगे हम, ठीक है ना, बेसिकली सबसे पहले तो हमने लिया था नाइट्रस एसिड, नहीं लिया था सबसे पहले तो हमने लिया था NaNO2 और HCl मिलके तो HNO2 देगा ही, ठीक है ना। ये तुमको ऑलरेडी बोल दिया, लास्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन में ही बोल दिया। अब इस HNO2 में जब तुम HCl के साथ उसको ट्रीट करते हो तो इस HCl को वो कैप्चर करता है। अब HCl को कैप्चर कौन कर सकता है? ये वाटर का, ये ऑक्सीजन का ये लोन पेयर भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर इस ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमने यहाँ बहुत सारे प्रोबेबिलिटी दिखाया, ये प्रोबेबिलिटी भी दिखाया, ये प्रोबेबिलिटी भी दिखाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी एलिमेंट अगर इसको एक्सेप्ट करे भी, देन ऑल्सो ये अल्टीमेटली इट विल कम टू दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन तक आएगा, ठीक है ना। तो क्या है जब ये ऑक्सीजन इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, सो इट विल बी OH2 पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? ये ऑक्सीजन चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया। अब ऑक्सीजन क्या चाहेगा? चलो मैं इस बॉन्ड को उठा लेता हूँ। जब ऑक्सीजन इस बॉन्ड को उठा लेगा तो ये नाइट्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर तुमको दिख नहीं रहा है तो इतना जूम कर लो, ठीक है। तो क्या है, ये ऑक्सीजन उठाएगा, ये ऑक्सीजन पहले इस H+ को अटैक करेगा, ऑक्सीजन ने H+ को अटैक करके OH2 पॉजिटिव हो गया। अब OH2 पॉजिटिव हो गया, अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन चाहेगा कि मैं कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन को उठा लूं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को उठाएगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी फील करेगा, तब ऊपर का जो ऑक्सीजन बैठा है वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। देन द थिंग, ओवरऑल थिंग विल लुक लाइक दिस। सो आवर नाइट्रोसोनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो जनरेट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस रिएक्शन में सबसे पहला जो पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन फ्रॉम HNO2। तो हमने सबसे पहले नाइट्रोसोनियम आयन प्रोड्यूस कर लिया। अब वंस से नाइट्रोसोनियम आयन प्रोड्यूस हो गया, अब ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या होगा? देखो यहाँ पे एनिलीन है, एनिलीन का यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है ना, 2।
इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोसोनियम आयन में नाइट्रोजन तो डेल पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो हमेशा खींचेगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन होगा डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन होगा डेल नेगेटिव। ऑक्सीजन बेचारा ऑलरेडी पॉजिटिव होकर बैठा है, ऑक्सीजन तो कब का चाह रहा है अपना बॉन्ड उठा ले, पाई बॉन्ड उठा ले ताकि ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाए। लेकिन जब ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड उठा लेगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ऐसा कुछ बॉन्ड बनेगा। अब नाइट्रोजन ने, इस एनिलीन का जो नाइट्रोजन है, इसने अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो ये नाइट्रोजन कुछ टू सम एक्सटेंट ये पॉजिटिव हो जाएगा, टू सम एक्सटेंट नहीं, सॉरी, एक्चुअली ये पॉजिटिव ही हो जाएगा क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लिया। तो ये 4 बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, अब वो चाहेगा कि उसके साथ जो एच लगा है वो इस एच को तोड़ दे, वो इस बॉन्ड को तोड़ दे, तो इस एच को छोड़ देगा। वो एच को जब छोड़ देगा तो इस एच को जब ये छोड़ उठाएगा ना, तो ये ऑक्सीजन जाके इस एच को इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो द ओवरऑल थिंग विल लुक लाइक दिस, ठीक है ना। तो अब ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना लिया। अब जब ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑक्सीजन बोलेगा भाई मैं क्यों पॉजिटिव रहूं, मैं इस पाई बॉन्ड को उठा लेता हूं नाइट्रोजन से। तो मैं पाई बॉन्ड को उठा लूंगा तो मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा लाइक दिस। लेकिन जब ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को उठा लेगा तो नाइट्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब नाइट्रोजन बोलेगा यार मैं पॉजिटिव हो रहा हूं, तो इस नाइट्रोजन के पॉजिटिवनेस को, नाइट्रोजन को बचाने के लिए ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये वाला नाइट्रोजन तो न्यूट्रल है क्योंकि इससे एक बार किसी ने बॉन्ड उठा लिया और किसी ने एक बॉन्ड दे भी दिया। लेकिन ये वाला नाइट्रोजन पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि इसने एक बॉन्ड ऑलरेडी इस नाइट्रोजन को दे दिया। तो ये 4 बॉन्ड वाला नाइट्रोजन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब पॉजिटिव हो गया। सो नेक्स्ट पार्ट में ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन लगा है तो चलो इस हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड उठा लेते हैं। तो हाइड्रोजन से ये बॉन्ड उठा लेगा, तो इस हाइड्रोजन को, जब हाइड्रोजन से बॉन्ड उठा लेगा तो हाइड्रोजन तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को कौन बचाएगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके इस हाइड्रोजन को बचाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन अब हो गया पॉजिटिव। अब इस ऑक्सीजन को पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, और एक चीज देखो, हर बात में एक सीएल इस चीज के आसपास घूम रहा है, इर्द गिर्द घूम रहा है। क्यों, क्योंकि देख रहा है एनवायरमेंट पॉजिटिव है, तो मैं चलो बेती गंगा में अपना भी हाथ धो लूं, तो वो सीएल मतलब वो अकेले नहीं रहेगा सोल्यूशन पे, वो हमेशा इस पॉजिटिव एनवायरमेंट में खुद को अटैच करने की कोशिश करेगा। तो ये भी है, इस चीज को इग्नोर मत करना, या फिर दिस नॉट समथिंग दैट यू हैव टू नो और यू हैव टू राइट इवन, या ना भी लिखो तो कोई इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो एट द एंड जब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया तो इस ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन उठा दिया। जब इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन उठा दिया तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा ना। तो ये नाइट्रोजन बोलेगा भाई तुझे इतना वक्त बचाया तो तू अपना इलेक्ट्रॉन दे मुझे, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। सो यू विल गेट योर डायज़ोनियम सॉल्ट। तो आशा करता हूँ इस एक्सप्लेनेशन में ही तुमने इस पूरे मैकेनिज्म को समझ लिया। यहाँ पे कुछ चीजें, बहुत सारे पार्ट्स हमने स्किप किया है ताकि इस चीज को कुछ श्रिंक करके लिखे, ठीक है ना। एवरी पार्ट को हम लिखेंगे, दिस विल be more complex, and I feel कि if you are preparing for NEET JEE and if you are like if you see like chemistry with your future like major subject chemistry लेके तुम प्रोजेक्ट करोगे तो I think by this time तुमको ये सब चीजें इतना तो स्किप करना आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या था, एडिशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन ऐड हुआ। सेकंड पार्ट में क्या था, प्रोटॉन ट्रांसफर। देखो प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन इधर से उधर गया ऑक्सीजन के पास। नेक्स्ट स्टेप में भी प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ। लास्ट स्टेप में क्या हुआ, वाटर एलिमिनेट हुआ। तो वाटर एलिमिनेट हुआ तो बाद में तुमको मिला ये डायज़ोनियम सॉल्ट। सो दिस इज बेसिकली योर व्हाट इट इज कॉल्ड डायज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन का मैकेनिज्म। अब यहाँ पे देखो एक चीज तुम बोलोगे कि सर इसको आपने डिस्कस नहीं किया। ये डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसको भी तुम एंट्रेंस के लिए मैंने रखा था। तो बेसिकली क्या है ना, तुमने सुना होगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है जो हम बेसिकली क्या बोलते हैं इसे, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम को समझने के लिए हम इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं। टाइट्रेशन वाइट्रेशन में इसका यूज होता है। तो मिथाइल ऑरेंज भी बेसिकली एक डायज़ो कपलिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इधर देखो ये डायज़ोनियम आयन था, डायज़ोनियम सॉल्ट था, सॉरी, इसमें एक सल्फोनेटिंग ग्रुप ऐड था और यहाँ पे नाइट्रोजन में 2 मिथाइल था, ठीक है ना। जैसे कि नॉर्मल तुम्हारा एनिलीन था, एनिलीन पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 CH3 हमने लगा दिया। तो ये होता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक मीडियम, मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम, ठीक है ना। तो रेड होता है और ऑरेंज होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच अप टू दिस। आई गेस जितना भी समझ में आया, आई विल सी। और कभी भी किसी भी पार्ट में तुमको कोई प्रॉब्लम हो, then you please do contact, you ask, and please watch this video once, twice, अगर तुमको समझ में ना आए। और इसका PDF मैं तुमको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच।